कुछ देर पहले रऊफ हसन साहब हमारे प्रोग्राम में ये फरमा रहे थे कि हमारी अभी भी भरपूर कोशिश है कि हमारे मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो जाए, बातचीत के जरिए मसाइल को हल कर लिया जाए। कोई है गुंजाइश बातचीत के जरिए तरीके साथ के मुतालबात मान लिए जाए या फिर अब टकराव की तरफ ही मामला जाएगा? नहीं, आप खुद अपनी बात की तरदीद कर रहे हैं, साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं मुतालबात मंजूर कर लिए जाएं। अगर मुतालबात जो है वो मंजूर कर रहे हैं तो फिर बातचीत करने की क्या जरूरत है? ये वो कह रहे हैं अगर नेगोशिएशन आप, स्टार्ट होती है, वो कह रहे हैं आपको किसी सवाल किसी तो कम बेर से कम मिनिमम मुझे नुक्ते पे कोई वो कह रहे हैं कि हमारा इत्तेफाक अगर हो जाता है फिर भी हम इस पे मुज़ाकरात के लिए वो कह रहे हैं हम ओपन हैं। इस एहतजाज के दौरान ही अगर हो जाता है तो एक कॉल ऑफ कर सकते हैं हम इससे नहीं बीच नहीं में। मैं गन पॉइंट के ऊपर मुज़ाकरात में जो है बिलीव नहीं करता। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर वो जुलूस एक मुसल्ला जत्था लाके, जबकि उनके केपी के सूबे के अंदर जो है वो आग लगी हुई है, वहाँ पे फिरका वारियत और कत्ल गारत जो है हो रही है और उनको सियासत की पड़ी हुई है, इस्लामाबाद पे कब्जे की पड़ी हुई है, मैं ऐसे लोगों से मुज़ाकरात कतई तौर पर बिलीव नहीं करता। तो फिर क्या होगा सर? वो तो ज़रा बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, वो फिर तो ये आपको टकराव पता होगा। लग जाएगा। और ज्यादा ज्यादा बेताबी की जरूरत नहीं है, पता लग जाएगा आपको। तो आगे का सर फिर क्या लाया मला? ये तो हर तीसरे दिन कोई नया एहतजाज शुरू हो जाता है पाकिस्तान के अंदर। ये ज़ाहिर है ये आपकी हुकूमत है, ये स्टेबिलिटी की ज़्यादा जिम्मेदारी तो देखें, आपके ऊपर है। आप प्लीज प्लीज ये मीडिया को भी सोचना चाहिए कि वहां पे इस वक्त भी खून रेजी हो रही है वहां पे उस सूबे के अंदर। जी हाँ। और इस वक्त एज वी स्पीक वहां पे खून रेजी हो रही है। और कहाँ है उनका वजीर आला जो है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे अमन कायम करने की? वो कहाँ है? आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस वक्त कहाँ पे है? ऐसा ही है, ज़ाहिर है वो तो इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपसे फिर सवाल करता हूँ कि अपने सूबे में जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने उनको इलेक्ट किया हुआ है, वहां पे उनको जिम्मेदारियां अपनी पूरी करनी चाहिए या इस्लामाबाद को फतह करने की जिम्मेदारी जो है उनको दी गई हुई है? ज़ाहिर है अमन अमान तो सूबे की जिम्मेदारी है, उन्हें इसको हल करना है, इस पर तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। नहीं, हल कर रहे हैं, वो हल कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, हल कर रहे हैं वो? नहीं, हल तो नहीं हो रहा, मसला तो दिन ब दिन बढ़ रहा है वहां पे। मसला अगर दिन ब दिन बढ़ रहा है तो आपका ख्याल है कि ऐसे लोगों से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, जो अपने सूबे की आवाम को जो है इंसाफ नहीं दे पा रहे, जो अपने सूबे की आवाम को अमन नहीं दे पा रहे? वहाँ वहाँ पे बदतरीन जो है वो इस वक्त खून रेजी वहाँ पे हो रही है। और वो खून रेजी जो है वो ट्राइबल कहा जा रहा है कि ट्राइबल है, वो ट्राइबल नहीं है, वो मजहबी है। हम्म। फेस करें जो है उसकी जो संगीनी है इस वक्त, जो वहाँ पे जो हालात है उसकी संगीनी को फेस किया जाए। सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गंडापुर की है ना को फेस करे। हम्म। तो वजीर आला है उस सूबे का, आज उसकी जो भी औकात है वो उस सूबे की वजह से औकात है, और उस सूबे में खून रेजी हो रही है। ज़ाहिर है सर ये एक सूबाई हुकूमत अकेले भी नहीं कर सकती, विफाकी हुकूमत की सपोर्ट के साथ नहीं, मिलकर ये सूबाई सारा कुछ हो सकता है। अमन अमान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबों की। हम्म। आपको पता है इस बात का? बिल्कुल सूबाई आप आइन जिम्मेदारी में है, देखें किसकी लेकिन है। लेकिन विफाक की सपोर्ट नहीं, इसमें आप आइन में देखें, आइन बिल्कुल में बिल्कुल जो अमन है अमान सूबे की जिम्मेदारी है। जी, अमन अमान तो आइन में जो है सूबे की जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन तो ज़ाहिर है फिर वहां पे हो रहा है। तो विफाक की सपोर्ट के बगैर सूबा क्या अकेले कर सकता है, चूंकि उसका स्केल काफी बड़ा नहीं, है बिल्कुल कर सूरत हाल सकता का। है। उनके उनके पास देखें, अगर 20 या 25 या 15 या 30 हजार बंदा ला सकते हैं, मुसल्ला बंदा ला सकते हैं, वहां पे जाके नहीं कोई हम कायम कर सकते? वहां पे लेके जाए जते, ज़ाहिर है केपी में ओवरऑल लेके जो जाए है वो 12-4 जते जो है वहां पे हम कायम करें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साथ लेके जाएं। आगे जो है ये परना जो सर पे बांध के जो है जाए ना गंडापुर जो है वहां पे, क्यों नहीं जाता पारन जनाब? सही है। तो विफाकी हुकूमत को ये जो इस वक्त काफिला इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, इससे कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं है? ये हमें कोई परेशानी नहीं है जो काफिला बढ़ रहा है। तो ना पिछली दफा दो दफा भाग गया हुआ, फरार हो गया था, उनको छोड़ के, अपने साथियों को अकेला छोड़ के गंडापुर जो है। और कहाँ पहुंचा था आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ पहुंचा था, जहाँ 2 नंबरी करता है ये। तो फिर खान साहब, खान साहब की रिहाई के लिए जो उनका है टास्क के किसी तरह खान साहब को रिहा करवाना देखें है, जी, तो फिर वो मैं जी जी खान साहब की रिहाई का टास्क जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मैं सूबे में, अगर मैं वजीर आला हूँ, मैं वहां पे अमन कायम करना है, वो मेरी इम्पोर्टेंट है। प्रेफरेंस किसकी है?
नहीं देखिए, प्रेफरेंस संगीनी तो किसकी है? नहीं, वो तो ज़ाहिर है संगीन मसला तो वो है, लेकिन उनको उनके कायद ने हुक्म दे दिया कि आप निकल आए इस्लामाबाद की तरफ नहीं, और आके उनका आप सड़कों पे आ जाएं। मेरा कायद ये हुक्म दे तो मैं उसकी हुक्म अदूली करूं, सही, मैं उसकी हुक्म अदूली करूं। सही है। तो सर ये बताएं कि अब फिर आगे क्या होगा आने वाले 2-3 दिन के अंदर? ज़ाहिर है इसी तरह से मुल्क बंद रहेगा, इस्लामाबाद ही बंद रहेगा, या फिर ये नहीं, अभी 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 वजीर दाखिला ने बयान दिया है कि हम एज सुन एज पॉसिबल खोलना चाहते हैं, और इस्लामाबाद बंद तो नहीं है, हम्म, पर रास्ते खुले हैं। ये पूरी सड़क जो है ये अपनी मरगला वाली जो है सारी खुली है, बाकी सड़कें काफ़ी कोई सारी बंद हैं कंटेनर हाया भी साहब, जी। बाकी काफ़ी सारी सड़कें बंद हैं, पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान राब्ता कुछ मुनक़ता है, कुछ इस्लामाबाद के हैं 24-25 मुकामात से बंद किया गया है। जो एंट्रीज हैं फ्रॉम केपी उस साइड से जो चरण वो सड़कें बंद हैं, लेकिन बाकी खुली हैं। अच्छा, पंजाब के हवाले से खाया साहब, वहाँ कोई इतनी बड़ी हमने नहीं देखी नहीं, सूरत वहां पे हाल। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी 3-4 घंटे पहले फिर सियालकोट से निकला हूँ, 11 बजे हैं इस वक्त, तो वहां तो सारा दिन कुछ नहीं हुआ। इसके लाहौर पीछे में कुछ नहीं हुआ, किसी शहर में, पंजाब के किसी शहर में कुछ नहीं हुआ। जो इनकी क्यादत है पंजाब की वो केपी में है। तो खाया जो साहब वो जो पंजाब की क्यादत है, जो लाहौर के जो हीरोज हैं पीटीआई के, वो केपी में है। वो तो पिछले 1.5 साल से गायब है। तो ये जो कहा जा रहा था कि गिरफ्तारियां होंगी, अगर ये निकलते हैं एहतजाज पे आते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, तो फिर किस स्केल पे गिरफ्तारियां होंगी? क्या बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी, अली मीन गंडापुर या बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां नहीं, अमल में लाई जाएंगी? बुशरा बीबी उस जुलूस में है, बिल्कुल जुलूस में है, तस्वीर है उनकी। बिल्कुल वो शरीक है इस जुलूस के अंदर। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तस्वीर है उनकी कोई? बिल्कुल उनकी आई है, बिल्कुल वो दूसरी गाड़ी में निकल के वो निकली है। पार्टी की तरफ से बयान आया है कि वो इस काफिले के अंदर शरीक है, उनकी फुटेजेस आई पार्टी है, की तरफ बिल्कुल से आई है, बिल्कुल आई है। लेकिन हाँ हाँ आप प्लीज वेरीफाई कर लें। जी, बिल्कुल है, वो शरीक है। मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन होगी, प्लीज वेरीफाई कर लें। आप क्या कह रहे हैं कि शरीक नहीं है? हमारे पास तो खबर यही है, नहीं, वीडियो भी मैं जो तो आई है सामने कि वो शरीक आपसे है। पूछ रहा हूँ, मुझे वेरीफाई करके बताएं। मैं बता रहा हूँ शरीक है वो। अच्छा, चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो क्या फिर गिरफ्तारी होगी उनकी, जो ज़ाहिर 5-6 FIR हो चुकी हैं उनके खिलाफ? मेरा मतलब है कि बिल्कुल गिरफ्तारी क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों? उनको एग्जाम टाइम है गिरफ्तारियों से। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया हाजी आसिफ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिनका कहना है कि गिरफ्तारी तो होगी, वो गिरफ्तारी से मुबर्रा किसी सूरत भी नहीं है।